पूरा खंडर पड़ा हुआ है क्या? कितने लोग रह रहे हैं इसमें? आज भी हम एक ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं जो कि एक इंसान के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्लभ चीज़ है कहने की। सिर्फ और सिर्फ आपको खंडर ही दिखाई देगा। शायद इसमें अगर कोई रहता तो आज किसी बच्चे के सपने इस बिल्डिंगों में पल रहे होते। बड़ी लापरवाही जो है वो सरकार की है, डीडीए की है। सारे लोगों की सामाजिक स्थिति है और जो इनकी मानसिक स्थिति है, उन दोनों को ही सरकार की एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं रुलाया और तड़पाया गया है। इससे बढ़िया तो हम पारगन युग में सही थे। आज ना तो यहाँ पर जीना है, ना बिल्डिंगों में खिड़की है, और जहाँ तक आपको विजुअल आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा खंडर टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सरकार की और डीडीए की कमी ये रही है कि देने के बाद में उनको वो सरकार और डीडीए भूल गई। आज हम आपको ऐसी जगह लेकर जाने वाले हैं जहाँ पर कई समाज के लोग रहते हैं, और उनको एक वक्त में जो है झोपड़पट्टी में वो लोग रहा करते थे, जिनमें से कालंदर समाज हो गया, इसके अलावा सासी समाज हो गया, वहीं राणा समाज हो गया, इसके अलावा और भी समाज के लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं। ये जो एरिया है ये रोहिणी का एरिया है और फेज़ 2 विजय विहार इसको बोला जाता है। इसके अलावा ये जो फ्लैट हैं लाल कलर में चूँकि रंगी हुई हैं तो इनको लाल फ्लैट भी बोला जाता है। और ये एरिया इन सारे समाजों के लिए फेमस है, जो समाज एक वक्त में पहाड़गंज में रहा करता था, किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाया करता था। उनको सरकार के विशेष मुहिम के तहत इन लोगों को फ्लैट दिए गए यहाँ पर रहने के लिए। लेकिन आज जब इन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि आज हमारी स्थिति ठीक वैसे ही 20-25 साल पहले की स्थिति जैसे कर दी है, या उससे भी बदतर हालात हमारे हो गए, क्योंकि जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो बिल्डिंग हमारे रहने लायक नहीं है। जिन एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर हम सही से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। नेता आते ज़रूर हैं वोट लेने के लिए, उस वक्त झाड़ू सफाई कर दी जाती है, फिर नेता के जाने के बाद वही स्थिति कर दी जाती है। अब ये सारे समाज ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मांग कर खाने वाले लोग हैं। आपने रेलों में देखे होंगे लोगों को मांगते हुए, उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये इन सारे लोगों की सामाजिक स्थिति है और जो इनकी मानसिक स्थिति है, उन दोनों को ही सरकार की एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं रुलाया और तड़पाया गया है। इन एजेंसियों के माध्यम से इनको जब ये कहा गया था कि आपकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए आपको अच्छे फ्लैट दिए जाएंगे, उस वक्त ये लोग उनके झांसे में आकर इन फ्लैटों में आए। लेकिन इन फ्लैटों की स्थिति ठीक वैसे ही हो गई है जैसे उस वक्त किसी झोपड़पट्टी में रहकर ये लोग अपने दिन गुजारा करते थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारी स्थिति जो है झोपड़पट्टी से भी बुरी अब यहाँ पर हो गई है। इधर ही रहते हो साथी चल रहे हैं? पूरा खंडर पड़ा हुआ है क्या? कितने लोग रह रहे हैं इसमें? मैं दिल्ली क्राइम। जो आपके सामने तस्वीरें हैं ये उन सपनों की तस्वीरें हैं जो एक वक्त सरकारों ने जनता को दिखाने का प्रयास किया था। उनको ये भरोसा दिया था कि जब ये फ्लैट बनेंगे तो उनके लिए आशियाने का रूप लेंगे, और आज आप देख लो इन आशियानों का क्या हाल है, क्या स्थिति है। ये वही फ्लैट हैं जो बाकी लोगों को अलॉट हुए हैं, और जानकारी के मुताबिक जो है ये फ़्लैट दिल्ली पुलिस के छोड़ दिए गए थे, दिल्ली पुलिस के लोगों के लिए कि उनको अलॉट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आया। आज ना तो यहाँ पर जीना है, ना बिल्डिंगों में खिड़की है, और जहाँ तक आपको विजुअल आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा खंडर टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। शायद इनमें से जो है तोड़ तोड़ के सरियों को निकाल लिया गया है, और जो इलेक्ट्रिक पाइप है उनको भी तोड़ दिया गया है, क्योंकि अब ये जो पूरा का पूरा है एक चोरी का भी एक बड़ा माध्यम यहाँ पर बन गया होगा। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, और उनके सामने सारी चीज़ें स्थिति हुई हैं। आप जहाँ भी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको खंडर ही दिखाई देगा। शायद इसमें अगर कोई रहता तो आज किसी बच्चे के सपने इस बिल्डिंगों में पल रहे होते। लेकिन आज इन बिल्डिंगों में जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मकड़ी के जाले और टूटे हुए पूरे बिल्डिंग, खिड़कियाँ, सारी चीज़ें गायब दिखेंगी। कई जगह आपको कुछ बोतलें भी शराब की मिल जाएंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना अब खंडर बन चुका है। आप सोचिए, ये एक कमरा है, ये इधर लैट्रिन बाथरूम है इधर, और ये एक रसोई, जिस तरीके से बनाया गया है स्ट्रक्चर। लेकिन स्थिति क्या है, आज जो सरकारें झोपड़पट्टियों को फ्लैट देने का वादा करती हैं, उन फ्लैटों को जो पहले से प्रोवाइड करवा रखा है उनकी क्या स्थिति है आप वो देखिए। मैं आपको वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और हमारा प्रयास रहता है कि हम दोनों पक्ष जानने का प्रयास करें। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है उनसे सीधा बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं?
2002 से। 2002 से रह रहे हैं आप। ये स्थिति बिल्डिंग की जो ये है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें एक ही चीज़ कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो सरकार की है, डीडीए की है। और पहले ये बहुत अच्छे शानदार सुंदर बने हुए थे, लेकिन खाली होने की वजह से और यहाँ की देखरेख ना होने के कारण से जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो नशा कह सकते हैं या थोड़ा सामाजिक तत्व जो चोरी वाले जो हैं, वो लोगों ने इन लोगों को खाली पड़े होने की वजह से इनकी खिड़कियाँ, दरवाजे, ग्रिल्स, टॉयलेट शीट जो थी वो सब निकाल लिए। 2002 के बने हुए हैं ये, 2002 के बने हुए। कोई योजना चलाई गई थी क्या? मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसा कुछ चलाया गया था? नहीं, ऐसी योजना नहीं थी। ये पहाड़गंज में झुग्गियाँ होती थी, मोतिया खान जिसको बोलते थे, पहाड़गंज थाने के सामने। तो ये झुग्गियाँ वहाँ से उठ के यहाँ पे आई थी। भरोसा दिया था कि सभी को बिल्डिंग दी जाएगी, मकान दिए जाएंगे। सबको दिया था और देने का योजना थी, काफ़ी लोगों को मिला है। जिनको नहीं मिला है वो किसी कारण से, जो पेपरों में कमी थी या जो भी था, उनका रह गया था। लेकिन सरकार की और डीडीए की कमी ये रही है कि देने के बाद में उनको वो सरकार और डीडीए भूल गई। कोई मेंटेनेंस का कुछ ख्याल? कोई 2002 से अभी तक इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है, कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। आज भी आप देख सकते हैं नालियाँ जो भरी पड़ी हैं, सीवर जो हैं भरे पड़े हैं, मेंटेनेंस कोई नहीं है। सफ़ेदी आज तक एक बार भी इन बिल्डिंगों पे डीडीए की तरफ से कोई सफ़ेदी नहीं हुई है। जबकि बजट अलॉट होते होंगे? नहीं, बिल्कुल डीडीए का रहता है। मैं समझता हूँ जहाँ तक 3 साल में या 5 साल में हर साल बजट अलाउ होता होगा, लेकिन आज तक उसका 1 रुपया भी इन फ्लैटों के ऊपर में खर्च नहीं हुआ। आते हैं डीडीए कर्मचारी मिलने आप लोगों से? डीडीए कर्मचारी कभी कोई अफसर वगैरह आते हैं तो आते हैं, नहीं तो वैसा कोई नहीं आता। और ना सफाई की व्यवस्था यहाँ पे है। देखने के लिए आते हैं या आप लोगों से मिलते जुलते भी हैं? क्या ऐसे क्या स्थिति है, पूछते हैं कुछ? पूछते तो क्या है जी, अपना फॉर्मेलिटी करते हैं पेपर में और दिखा के और बस फोटो वोटो खींच के यहाँ चले जाते हैं। कहना चाहेंगे आप सरकार को इस हिसाब से देखते हुए? एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ कि यहाँ के जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो पहले डीडीए में मेंबर रहे हैं डीडीए के, और अपने हरदीप पुरी जी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री जो थे पहले। एक बार उनको भी हमने ज्ञापन दिया था यहाँ के बारे में कि भाई यहाँ पे बिल्डिंगों में क्या है, टूट फूट है, सफ़ेदी है, नालियाँ बंद पड़ी हैं, रोड की सफाई नहीं है, पार्कें गंदे पड़े हैं, पेड़ पौधों की आज तक कोई छटाई नहीं है, कोई मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं है जो एक आम मूलभूत सुविधाएं इंसान को मिलनी चाहिए। और आज भी हम एक ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं जो कि एक इंसान के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्लभ चीज़ है कहने की। उससे ज़्यादा बढ़िया तो शायद जो झोपड़पट्टी लोग बना के रह रहे हैं वहाँ पे सही है। इससे बढ़िया तो हम पहाड़गंज झुग्गियों में सही थे। झुग्गियाँ थी, कहने को झुग्गियाँ थी, लेकिन वहाँ पे साफ़ सफाई थी, सब चीज़ की सुविधाएं होती थी। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है ना। मैं आपको बताया ना, मतलब किसी भी विषय में आप ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सरकार की तरफ से। दोबारा जो आपकी नई पीढ़ी को, आप जब उस टाइम पर जवान होंगे, लेकिन अब नई पीढ़ी जो आपके बच्चे हैं उनको फिर से झोपड़पट्टी में धकेल दिया एक बार तरह से, वही स्थिति बना दी। झोपड़पट्टी से भी बेहतर, मतलब बदतर हो चुकी है ज़िंदगी यहाँ पे। इतनी बार हमने शिकायतें की हैं, लोगों के पास गए हैं, सेक्टर 5 में जो एमसीडी का ऑफिस है वहाँ भी गए, लेकिन अभी तक जो निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, पहले जो होता क्या था, विधायक जी आपके विधायक यहाँ के महेंद्र गोयल जी हैं, जिनको बोलते हैं आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के नंबर 1 उनको बोलते हैं। हम उनके पास भी गए, बातचीत हुई, लेकिन कभी ऐसा कुछ सुधार हुआ नहीं। पहले क्या शिकायत होती थी कि भाई निगम पार्षद जो है बीजेपी का है, विधायक आम आदमी पार्टी का है, तो वो आपस में तालमेल नहीं बनता था। अभी क्या है कि निगम भी आम आदमी पार्टी के पास में है, विधायक भी आम आदमी का है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई व्यवस्था साफ़ सफाई का या किसी भी चीज़ में ले लो नहीं है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस ये तो शायद केंद्र सरकार के अंदर आता है, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था, सीवर निकासी की व्यवस्था, ये सारी तो दिल्ली एमसीडी और जो सड़कें अड़के हैं सारा दिल्ली के जो विधायक हैं वो कर सकते हैं। और पार्कों की इतनी मतलब पार्क हैं घूमने लायक कुछ नहीं है, बैठ भी नहीं सकते आप, इतनी गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है, कुछ भी अंदर। आपको नहीं लगता कुछ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है? लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मैं इस बात को अच्छी तरह मानता हूँ, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो काम सरकार का है वो सरकार को करना चाहिए, जो लोगों का है लोगों को करना चाहिए। मैं भी अपने क्षेत्र में घूमता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सभी समाजों में मेरा एक मिलना जुलना है, मेरा रहता है, और सभी से इस विषय पे चर्चा भी होती रहती है, बात भी होती रहती है। जब ये आए थे तो इसमें खिड़कियाँ लगी हुई थी इन फ्लैटों में? सब कुछ सब गायब हो गया? सब कुछ गायब हो गया। और ये क्यों हुआ? लापरवाही से जी। अगर इसमें मैं अभी दर्शकों जो है एक जगह से गुजर रहा था, वो भी रोहिणी का एरिया था, और उस रोहिणी पर खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, और खाली ज़मीन पर कुछ सेक्टर 37 का वो एरिया था रोहिणी का,
और वहाँ पर कुछ लोहे के पुर्जे पड़े हुए थे पुरानी मशीनों के, जिससे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, रोड मेंटेनेंस में काम आते हैं। उन स्ट्रक्चरों की देखभाल करने के जिनमें जंग लग चुके हैं, डीडीए ने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखे थे। लेकिन आप सोचिए जहाँ पर करोड़ों की ये बिल्डिंग बनी होंगी उस वक्त, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ऊपर कुछ लिखा हुआ है यहाँ, फ्लैट नंबर 1 से लेके यहाँ तक कुछ लिखा हुआ है। ब्लॉक M1 लिखा हुआ है, जैसा बता रहे हैं भाई साहब। और इन पर बाकायदा रंग पुताई भी की गई है, सब चीज़ मेंटेनेंस थी उस वक्त। लेकिन जो उनकी एक तरह से कह सकते हैं सरकार के अंदर इच्छा नहीं है काम करने की, वास्तविकता ये है। जब ये शहरी विकास मंत्री जो उस समय के थे हरदीप पुरी जी, उनके पास भी ये लोग गए, डीडीए के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी ये लोग मिलते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब बड़ा सवाल इन चीज़ों को, इन व्यवस्थाओं को देखने के बाद सामने ये आता है कि जब सरकारें लोगों को जहाँ झोपड़पट्टी वहाँ मकाने देने का वादा करती हैं, प्रधानमंत्री स्वयं अपने अभिभाषण में इस तरह का बड़ा घोषणा करते हैं, तो उनको घोषणाओं से पहले ये देखना आवश्यक है कि उनके एरिया में या दिल्ली के अंदर में कितनी चीज़ें जो हैं अब तक खंडर बन चुकी हैं, और उन खंडरों को रेख करने वाला कोई नहीं है। ये खंडर नहीं बनती है, किसी का आशियाना बन सकती थी अगर उस वक्त की सरकारें सही योजना लेकर इन लोगों के लिए आई होती। हमारी ये विशेष सीरीज आपको कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा, और इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था रोहिणी में अपने साथी क्रिस के साथ। धन्यवाद।